अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। आप और हम जिस दौर में जी रहे हैं, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के बारे में ही फरमाया है कि फ़ितने बारिशों की तरह नाजिल होंगे। और इस दौर में नामहरम औरतें और मर्दों के जो आपस में ताल्लुकात हैं या जो गपशप कह लें, ये एक बहुत बड़ा फितना बन के सामने आया है। कल मैं एक अपने प्यारे दोस्त के साथ बैठा हुआ तो उसने मुझे एक अपने मोहल्ले का वाक़या सुनाया, और वो वाक़या सुन के मेरा जो दिल है ना, वो एक किस्म का वो कब्ज़ की कैफियत नहीं हो जाती दिमाग में, दिल पे दिल बुझ जाना, दिल बैठ जाना अफसोस के साथ, सदमे की वजह से ये हालत हुई। अब वो वाक़या क्या है, ये ख़ास करके हमारी जो लड़कियां हैं ना, जो लड़कों से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उठा के देखें, इस्लाम के हवाले से उनकी नीयत ठीक होती है, वो लंबी लंबी गप्पे लगाने लग पड़ती हैं, लेकिन इस पे उलमा ने क्यों इसे हराम करार दिया है। इवन के बुखारी का दर्स हो, कुरान का दर्स हो, और सामने आपके ख़वातीन बैठी हों या कोई औरत हो बेपर्दा, तो जमहूर उलमा ने इसे भी हराम करार दिया। अब इसकी वजह क्या है, या ये इतनी लंबी तमहीद मैं क्यों बांध रहा हूँ, या आगे जब आप लोग स्टोरी सुनेंगे ना, तो आपका भी दिल जो है ना, वो बिल्कुल दहल जाएगा, हिल जाएगा। वाक़या ऐसा है कि हमारे यहाँ इस्लामाबाद का एक इलाका है, एक हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल भी हैं वहाँ, और उस एरिया में बॉयज़ हॉस्टल भी हैं। तो एक लड़की मुल्तान वाली साइड की, और बड़ी ही पापर्दा बच्ची, मतलब नकाब करना और तहज्जुद पढ़ना और नमाज अदा करना, उसको उसके माँ बाप ने वहाँ से जब एजुकेशन से वो फ्री हुई तो आला तालीम के लिए यहाँ भेज दिया। ये सो कॉल्ड जो आला तालीम है, यहाँ भेज दिया। यहाँ वो रहने लग पड़ी हॉस्टल में, तो किसी लड़के की नज़र उस पर पड़ गई। अब वो लड़का 6 महीने लगा रहा, कोशिश करता रहा, 1 साल लगा रहा, खैर 1.5 साल बाद उनका कोई आपस में कोई सेटिंग आजकल की ज़ुबान में हो गई। अभी तक वो लड़की बड़ी बाहया और बड़ी बापर्दा थी, और नमाज और आबिद और सारे मामलात जो है एक बाहया खातून के जो होने चाहिए वो थे। लेकिन नुकसान यही तो होता है ना कि देखें, ये जो माँ बाप है ना, मैं यही कहूँगा कि इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए कि जब आप एक भूखे जानवरों के बीच में अपनी बच्चियों को बेचते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है। खैर वो इनकी आपस में सेटिंग हो गई, इनका मिलना मिलाना शुरू हो गया। लड़का इसके साथ ये कमिटमेंट करने लग पड़ा जी कि मैं आपसे जो है शादी करूँगा। खैर वो शादी के कमिटमेंट में इनका जो आपस में फ़िज़िकल मामलात थे वो भी होने लग पड़े। खैर वो फ़िज़िकल मामलात इस कदर बढ़ गए कि वो जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो गई। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने लड़के को कहा कि जी ये मामला हुआ है तो आप फ़ौरन से पहले रिश्ता भेज दें। अब लड़के ने जिस मकसद के लिए उस लड़की को फंसाया था वो तो हवस वो पूरी कर बैठा। अब शायद उसका कोई और दिल होगा किसी पे, या इससे दिल भर गया होगा, तो वो मुकर गया अपनी बात से। खैर वो मुकर गया, और उसने जैसे तैसे करके इस लड़की पे प्रेशर डलवा के जो अबॉर्शन था वो भी करवा दिया। अब हुआ ये कि अबॉर्शन के बाद जब इस लड़की को इस लड़के की असलियत पता चली तो ये इससे साइड पे हो गई। अब इससे साइड पे होने के बावजूद कुछ अरसे बाद जो इस पे इंकशाफ हुआ कि इसे उस लड़के का दोबारा मैसेज आता है और कहता है कि वो लड़का कहता है कि तुझे फिर मेरे साथ वही अमल करना पड़ेगा जो पहले हम एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे। इसने इनकार कर दिया, तो उस लड़के ने कोई वीडियो इसकी और उसकी जो गैर इखलाकी वीडियो थी या कोई तस्वीर वो बना ली, तो उस लड़के ने इसे ये दिखाई। खैर वो ये ब्लैकमेलिंग करते करते 5-6 महीने फिर वो एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे। अब मामला ये हुआ कि इस लड़की ने राब्ता किया उस लड़के के किसी दोस्त से। अब इस लड़की ने जिस लड़के के साथ राब्ता किया उस लड़के के दोस्त से किसी तरह से, वो लड़का भी नहायत आबिद, तहज्जुद गुजार, नमाजी, परहेजगार, उसने इस तक ये मैसेज पहुंचाया। अब इस लड़के का, ये जो लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये उस बदबख्त का काफ़ी करीबी दोस्त था। इस तक ये बात पहुंची, इसने उस लड़के से रब्ता किया, और कोई काफ़ी अरसा समझाने के बाद इसने उस लड़के से इसकी जो पिक्चर्स या वीडियोस थी वो डिलीट करवा दी। अब जब इसकी पिक्चर्स और वीडियोस डिलीट हुई तो उस लड़की ने शुक्रिया अदा करने के लिए इससे रब्ता बढ़ा दिया। अच्छा, जब इसके साथ रब्ता बढ़ा, ये भी बातें करते रहे, तो अब ये हुआ कि इस लड़के का और उसी लड़की की आपस में सेटिंग हो गई। अब वो लड़की इसके साथ राब्ते में, ये उसके साथ 6-7 महीने
یہ معاملہ ہوا 8ویں 9ویں مہینے، ان کی بھی وہی معاملات شروع ہو گئے، وہ حرام کاریاں، وہ کالے کرتوت، وہ منہ کالا کرنے والا معاملہ جو اس کے ساتھ ہوتا تھا آگے اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اب مجھے ایک میرے دوست نے کہا یار فیضان بھائی دعا کریں کہ جو لڑکا اب اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ افیئر میں یا حرام ریلیشن میں ہے وہ اس میرے دوست کا ہے۔ اب وہ دوست میرا کہہ رہا تھا کہ یار دعا کریں کہ اس لڑکے کو بھی اس گندی لت سے جان چھوٹے اور اس عورت کو بھی اس گندی لت سے جان چھوٹے۔ دعا تو میں کروں گا، لیکن میں نے اسے بھی یہ کہا، میں نے کہا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا ہے ایسی چیزوں کو فتنہ؟ یا آج کل کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ واٹس ایپ گروپس بھی بہت سی آرگنائزیشنز نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اوپن چیٹ ہے، اسی میں لڑکے ہیں اسی میں لڑکیاں، اور وہ آپس میں گپے لگا رہے ہوتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حرام کہا تھا؟ یہ قصہ سارا سنانے کا جو مقصد تھا آپ کو وہ یہ تھا کہ آپ کو اور مجھے اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کو شرم نہیں آتی، جن کے یہاں غیرت مر چکی ہے، وہ اپنی بچیوں کو کوئی بھی محرم نہیں ہوتا ایسی جگہوں پہ بھیج دیتے ہیں، انجان شہر انجان علاقے میں جہاں بھوکے بیڑیوں کی طرح لڑکے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ جب لڑکی کا یہ شرم پردے والا معاملہ ختم ہو جائے، پھر اسے بھی وہ نہیں احساس ہوتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے جواب دینا ہے، ایک ہی ایک عزت ہوتی ہے وہ بھی گوا دیتی ہے۔ تو کہنے کا لب و لباب جو مقصد یہ ہے کہ اس دور میں آپ کا نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اسلامی ٹچ دے کے چل پڑا ہے۔ مطلب ایک لڑکی کسی کے ساتھ پھنس جائے گی یا کوئی لڑکا کسی کو پھنسا لے گا یہ کہہ کے کہ ہم جو ہے نا نیکی کے کام کرنے کے لیے ہم نے شادی بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات چیک کر کے ذرا انڈرسٹینڈنگ بنا رہے ہیں۔ مطلب یہ کتنی بڑی لعنتی سوچ ہے۔ نہ صحابہ کا یہ منہج رہا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ منہج رہا کہ آپ شادی سے پہلے ہر حرام کام کر لیں اور افیئر چلا رہے ہیں اور اینڈ پہ آپ اسلامی ٹچ دے دیں اپنے کالے کرتوتوں کو سفید بنانے کے لیے۔ تو خدا را میری پیرنٹس سے بھی یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو انجان شہروں میں تعلیمی نظام تعلیم کے حوالے سے یا تعلیم کا نام لے کے مت ایسے کرتوتوں میں یا ایسی جگہوں پہ بھیجے کہ جہاں وہ ان کی معصومیت اور ان کی جو ذہنیت کی معصومیت تھی وہ اس سے بھی جائیں، حیا سے بھی جائیں، اپنی عزت سے بھی جائیں۔ اور لڑکوں کو بھی میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ آپ بھی بہت فرشتہ مت بنیں۔ آپ بھی جب نہ محرموں کی ہیلپ کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں تو انہی کے ساتھ آپ بھی دلدل میں جاتے ہیں۔ آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، کبھی اتنی توجہ اپنی ماں کو دیا کریں، دین کی دعوت اپنی بہن کو دیا کریں، اپنی وائف کو دیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پرفتن دور میں یہ جو مرد اور عورت والا فتنہ ہے نا اس سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔